भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे। तो आंसर है कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने प्राण कुशीनगर में त्यागे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो आंसर है शाक्य वंश से। तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो शाक्य वंश से। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म सम्मेलन कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। तो राइट आंसर है सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपाणि गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो हर्ष ने। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। बुद्ध का अर्थ है। तो बुद्ध का अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त करना। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त से है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। तो पाली भाषा का। बौद्ध धर्म के प्रसार के अनेक कारण थे। महात्मा बुद्ध का आकर्षण एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म की सरलता, जन सामान्य की भाषा पाली का प्रयोग, चारों वर्णों का समर्थन, राजकीय संरक्षण, बौद्ध संघ का योगदान, तत्कालीन व्यापारियों और साहूकारों द्वारा उदारता पूर्वक दान। तो निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो वह बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सूक्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। उपनिषद एवं आणक्य वैदिक एवं ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, सिखों का, जैनों का, बुद्धों का या हिंदुओं का। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्धों का। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। तो ऑप्शन डी स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी गुप्त काल से। अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें बुद्ध से संबंधित कहानियों को चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था।
तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश जिसे कहते हैं सारनाथ यानी कि ऋषिपट्टनम में था में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। क्वेश्चन नंबर अगला, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? ऑप्शन 1, दुनिया दुखों से भरी है। ऑप्शन बी, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ऑप्शन सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ऑप्शन डी, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो कूट के हिसाब से हमें आंसर देना है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, यानी ए बी सी, यानी कि ऑप्शन ये भी सही है, ये भी कथन सही है, बी भी कथन सही है और कथन सी भी सही है, यानी और कथन डी गलत है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मकवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय के द्वारा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। इसका चरमोत्कर्ष कुषाण वंशी कनिष्क के समय था। क्वेश्चन नंबर अगला, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। इन्हें भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश होगा। इस उद्देश्य पर महावस्तु, ललित विस्तार तथा अश्वघोष कृत बुद्ध चरित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो इस उद्देश्य पर महावस्तु, ललित विस्तार, अश्वघोष कृत बुद्ध चरित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य के काल में या बुद्ध के काल में? तो ऑप्शन सी, बुद्ध के काल में। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से थप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। क्वेश्चन नंबर अगला, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए। तो आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और विधम्म पिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन
का काम सबसे पहले शुरू किया गया? तो सातवाहन वंश के द्वारा। तो सातवाहन वंश के द्वारा ये काम किया गया। अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सर्वप्रथम सातवाहन काल में शुरू किया गया था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 तथा 17 के चित्रों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो सबसे बाद वाला है वामसात पाकसीनी। तो वामसात पाकसीनी ये सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। उपयुक्त विकल्प में भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाकसीनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म से। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृहत्याग से, पीपल यानी कि बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति से, पदचिन्ह निर्माण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो बामियान में। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को बामियान में नष्ट किया गया था। इसे तालिबानियों ने ध्वस्त कर दिया। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को कुशीनगर में। तो बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो नालंदा में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। तो 415 से 455 ईस्वी के मध्य नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। इसी समय में शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्रगोमिन शांतिरक्षित तथा कश्मीरी भिक्षुक पद्म संभव शामिल हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी बोध गया में। तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान यानी कि ज्ञान या प्रबोध एक ही बात है, कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो बोध गया में। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहते हैं त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन, तो ये अपवाद रूप क्वेश्चन है। तो बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्स्य राज उदयन ने उन्हें राजाश्रय प्रदान किया और उनकी शिष्टा ग्रहण की। महापद नंद बुद्ध का
समकालीन शासक नहीं था।